नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव में जीत हार भी हुई। जीत हुई, एनडीए की सरकार देश में बनती हुई दिख रही है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। उनके पास, एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है भी। अब देखिए, हम अगर बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के ऐसे 5 सांसद तो बन गए हैं, प्रतिनिधि चुन गए हैं, लेकिन बहुत ही कम वोटों से चुन कर आए हैं। बहुत ही कम वोटों से जीत हार का जहां अंतर देखा गया है, जहां फैसला हुआ है। अब उन 5 सांसदों से आपको अवगत कराते हैं। आप इससे पहले भी वीडियो देख सकते हैं। वो 5 सांसद बिहार के जो सबसे ज़्यादा वोट जीत के आए हैं, वो वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे 5 सांसदों का जिक्र करेंगे जिन्होंने खूब हिम्मत से लड़ाई लड़ी, अंतिम दम तक लड़े और जीत उनकी हुई। इसमें से सबसे पहला नाम राजीव प्रताप रूडी, सारण की सीट। तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स से दिखा रहे होंगे। सारण के वोटों का आंकड़ा क्या है? राजीव प्रताप रूडी को 4,71,752 मत मिले। 13,661 वोट से जीत मिली राजीव प्रताप रूडी को। और हारी कौन यहाँ पर? रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की बिटिया, लाडली बिटिया। देखिए, एक उनकी बिटिया मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से चुनाव जीत गई, रामकृपाल यादव वहाँ चुनाव हार गए, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। रोहिणी आचार्य को शिकस्त मिली 13,661 वोट से। रोहिणी आचार्य को 4,58,091 वोट मिले और उसके बाद रोहिणी आचार्य की वहां हार हो गई। राजीव प्रताप रूडी जीत गए। अब देखिए, अब अगर हम दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर है सासाराम की सीट। सासाराम में भी चौंकाने वाले नतीजे है। सासाराम में अगर हम मीरा कुमार की बात देखें, मीरा कुमार जो कि देश की लोकसभा की स्पीकर रही, संसद की स्पीकर रही लोकसभा की, उनके बाद फिर से सासाराम में कांग्रेस का झंडा लहराया। मनोज राम चुनाव जीत गए और शिवेश राम को वहां उन्होंने चुनाव हार दिया। बीजेपी को चुनाव का मुंह देखना पड़ा, चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जीत हार का जो अंतर था, ग्राफिक्स जरिए आप देख रहे होंगे, 19,157 वोट का था। 19,157 वोट के मार्जिन से जीत हार का फैसला हुआ है। मनोज कुमार को 5,13,004 वोट मिले। वहीं शिवेश राम को 4,93,874 वोट मिले। 19,157 वोट से शिवेश राम हार गए। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और फिर यहाँ पर कांग्रेस झंडा लहराया। अब अगर हम तीसरे स्थान की बात करेंगे, तीसरे स्थान पर प्रदीप सिंह, अररिया। देखिए, प्रदीप सिंह एक बार फिर से एमपी बनने में कामयाब हुए। इस बार मोहम्मद शहनवाज आलम की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। शहनवाज आलम के बारे में बात कर रहे हैं। शहनवाज आलम भी बड़े लड़ाकू हैं। 2020 में AIMIM पार्टी से इन्होंने टिकट लिया था विधानसभा के चुनाव में, चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर 4 MIM के विधायकों के साथ RJD में एंट्री मारी। महागठबंधन की जब सरकार बनी, शहनवाज आलम मंत्री बने, लेकिन इस बार जब चुनाव लड़े तो महज 20,094 वोटों से हार गए। प्रदीप सिंह चुनाव जीत गए, सांसद बन गए फिर से, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम रहा। 20,094 वोटों से ही प्रदीप सिंह MP बने हैं। प्रदीप सिंह को 6,146 वोट मिले हैं। वहीं मोहम्मद शहनवाज को 5,80,052 वोट मिले हैं। महज 20,094 वोट से मोहम्मद शहनवाज चुनाव हार गए और प्रदीप सिंह एक बार फिर से MP हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े। देखिए, पप्पू यादव के साथ क्या नहीं हुआ। मार्च के महीने में वो जाते हैं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से एक रात को मिलते हैं और उसके बाद फिर लालू यादव बीमा भारती की एंट्री कराते हैं। बीमा भारती वहाँ से RJD से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अफसोस की बात, बीमा भारती को महज जितना वोट मिला है, RJD को जितना वोट मिला है, तेजस्वी यादव ने वहाँ 3-3 दिन कैंप किया। RJD के दर्जनों विधायकों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने पूर्णिया में कैंप किया और बीमा भारती को महज 27,120 वोट ही मिल पाए। RJD की यहाँ हालत सबसे बुरी हो गई पूर्णिया में। 5,40,436 वोट से बीमा भारती चुनाव हार गई। सोचिए, RJD चुनाव हार गई 5,40,436 वोट के अंतर से। किससे? पप्पू यादव से। लेकिन यहाँ सेकंड कौन हुए? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा 2014-2019 में सांसद रहे पूर्णिया से और इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। पप्पू यादव ने खूब प्रचार प्रसार किया, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया, वो रोते रह गए। उन्होंने कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मिट जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पूर्णिया का बेटा हूं, पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले और संतोष कुशवाहा को 5,43,709 वोट मिले। 23,847 वोट से पप्पू यादव चुनाव जीत गए। पप्पू यादव को जीत का हार पहनने को मिला। पप्पू यादव की जय जयकार हुई।
पूर्णिया से लेकर राजधानी पटना तक हर तरफ पप्पू यादव का डंका बजा। बिहार में एकमात्र अगर कोई निर्दलीय सांसद चुनकर आए हैं तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव 23,847 वोट से जीते, निर्दलीय लड़े, लेकिन ठीक है मार्जिन कम रही लेकिन जीत हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे 5वें सीट की, तो 5वीं सीट है शिवहर की सीट। देखिए शिवहर में कांटे की लड़ाई हुई। ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, उन्होंने खूब जोरदार टक्कर दी, लेकिन लवली आनंद चुनाव जीत गई। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद इससे पहले भी एमपी रही हैं। लवली आनंद ने खूब धुआंधार प्रचार किया, आनंद मोहन ने प्रचार किया, चेतन आनंद ने खूब प्रचार किया, उनके बेटे हैं विधायक है शिवहर से, तो शिवहर के विधायक भी होगा चेतन आनंद, उनकी माँ लवली आनंद शिवहर से अब सांसद भी हो गई। लवली आनंद भी चुनाव जीत गई, लेकिन जीत हार का जो मार्जिन था वो महज 29,143 वोट का था। 29,143 वोट के मार्जिन से ही लवली आनंद चुनाव जीती हैं। लवली आनंद को कुल जो मत प्राप्त हुए वो 4,76,612 थे। वहीं ऋतु जायसवाल को 4,47,469 मत मिले हैं। 29,143 वोट से वहां पर हार हो गई है ऋतु जायसवाल की, लवली आनंद चुनाव जीत गई हैं। इसके अलावा वहां पर देखिए एक अखिलेश्वर श्रीनिवासन थे जिन्हें 29,094 वोट मिले। इसके अलावा वहाँ MIM पार्टी भी खड़ी थी। तो कुल मिलाकर अगर हम वोटों का समीकरण देख रहे हैं तो काफ़ी कम रहा वोटों का समीकरण। जीत हार तो जीत हार होती है। जब 13,000 वाले राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए, जिनकी मार्जिन जो है जीत हार की महज 13,000 थी, जब वो जीत गए तो लवली आनंद तो खैर 29,000 वोट से जीती हैं। खैर हार तो हार होती है, जीत तो जीत होती है। लेकिन इस बार चुनाव में अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो कुल आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए इस बार अगर हम वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आरजेडी के वोट परसेंटेज में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार आरजेडी को पूरे बिहार में अगर हम कह रहे हैं तो 22.14% वोट मिले हैं। पूरे बिहार में 22.14% वोट मिले हैं। वहीं जेडीयू को 18.52% वोट मिले हैं। बीजेपी को 20.52% वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 9.20% वोट मिले हैं। लोजपा रामविलास को 6.47% वोट मिले हैं और सीपीआई को 1.30% वोट मिले हैं। CPI-ML को 2.99% वोट मिले हैं और अन्य में तो सिर्फ एक ही है पप्पू यादव, 13.27% वोट मिले हैं। लेकिन आरजेडी के वोटों में इजाफा देखने को मिला है। अगर हम तुलना करें बिहार विधानसभा के चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव में जितने आरजेडी को मत प्राप्त हुए थे उससे बहुत मत इस बार ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तेजस्वी यादव ने खूब धुआंधार प्रचार किया, यही वजह है। आरा में महागठबंधन जीती, माले जीत गए। इसके अलावा बक्सर में सुधाकर सिंह जीत गए, पाटलिपुत्र में मीसा भारती जीत गई। इसके अलावा आप देख रहे हैं औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीत गए, जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जीत गए। तो आरजेडी ने भी प्रदर्शन ठीक किया है। पहले उनकी सांसदों की संख्या 0 थी लोकसभा में, अब 4 हो गई है। 3 कांग्रेस के सांसद जीते हैं और 2 लेफ्ट को सांसद मिले हैं जो उन्हें फायदा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन फिलहाल देश में एनडीए की जब सरकार बन रही है तो किंग मेकर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इन फैक्टर पूरे देश में चल रहा है, नायडू एंड नीतीश जी, जो पूरे देश में इस वक्त हवा चल रही है। देखना यह है अभी एनडीए की सरकार तो बन जाएगी, आने वाले समय में और कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें विपक्ष को झेलना पड़ता है। ये डेटा जो हम लेकर आए थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से डेटा था जो हमने आपके सामने रखे हैं और बताया है कि बिहार कैसे वो 5 सांसद जो कम मार्जिन के वोट से जीत के आया है, जहाँ कड़ी लड़ाई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।